अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल जॉब स्प्रिंग। दोस्तों, जना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर के अंदर शानदार वैकेंसियां आ गई हैं। इसके लिए 500 प्लस वैकेंसियां हैं, जिसमें आपका किसी भी किस्म का टेस्ट नहीं होगा, सिर्फ डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। तो इसके अंदर अप्लाई करने की आखिरी तारीख जो है 15 जून 2026 है। मर्दों, ख़वातीन, मिनॉरिटी और डिसेबल अफराद के लिए भी इसमें वैकेंसियाँ हैं। तो इसके अंदर आपने किस तरह अप्लाई करना है और मुकम्मल डिटेल क्या है, इसके लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। जॉब टाइप ये जो है कॉन्ट्रैक्ट टेन्योर की बुनियाद पर है और इसका ड्यूरेशन जो है वो 3 साल है। लोकेशन इसकी लाहौर पंजाब है और टोटल वैकेंसियाँ इसके लिए 500 प्लस रखी गई हैं। इसके लिए मेल और फीमेल दोनों अप्लाई करेंगे। अप्लाई आपने किस तरह करना है, इसके लिए पंजाब पाकिस्तान एज़ पर एलिजिबिलिटी है। इसके लिए एप्लीकेशन मेथड जो है वो बाई हैंड है, पोस्ट है, TCS या ईमेल, तो किसी भी तरीके से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की आखिरी तारीख 15 जून 2026 है और 2 बजे तक 15 जून तक आप इसमें अप्लाई करेंगे। इसके लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके अंदर http://healthpunjab.gov.pk और ईमेल एड्रेस दिया गया है। इन पर आप अपने डॉक्यूमेंट जो हैं वो भेजेंगे। तो इसके अंदर कौन कौन सी वैकेंसियाँ हैं, सबसे पहले आप जो है नर्सिंग ऑफिसर चार्ज नर्स की वैकेंसियाँ देख लें कि इसके अंदर 493 वैकेंसियों का ऐलान किया गया है। इसके लिए 22 से 35 साल आपकी उम्र है और क्वालिफिकेशन इसके लिए BSc नर्सिंग आपकी होनी चाहिए और इसके अलावा वैलिड पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा या फिर ये जो ऑप्शन 2 है इसके मुताबिक आपके जो है डिप्लोमा होना चाहिए और जो है वैलिड PNC रजिस्ट्रेशन आपकी होनी चाहिए। इसमें एक्सपीरियंस जो है वो भी आपका रखा गया है। इसके बाद जो अगली वैकेंसी है वो है रिस्पायरेटरी टेक्नीशियन की और इसके लिए 2 वैकेंसियों का ऐलान किया गया है। एज लिमिट 22 से 35 साल है और क्वालिफिकेशन इसके लिए FSc फर्स्ट डिवीजन, डिप्लोमा रिस्पायरेटरी टेक्नोलॉजी, सर्जिकल टेक्नोलॉजी आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा इफ़ नॉन अवेलेबल में मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन आपकी होनी चाहिए। इसके बाद जो अगली वैकेंसी है उसके अंदर टेक की वैकेंसी है और इसमें 2 वैकेंसियाँ हैं। एज लिमिट इसके लिए 22 से 35 साल है। क्वालिफिकेशन इसके लिए भी FSc फर्स्ट डिवीजन आपकी रखी गई है। इसके बाद जो अगली वैकेंसी है वो है लॉन्ड्री मैनेजर की। इसके लिए वैकेंसियों की तादाद 1 है। एज लिमिट 22 से 35 साल है। क्वालिफिकेशन FSc फर्स्ट डिवीजन और इसके अलावा डिप्लोमा आपका CSSD में होना चाहिए। इसके बाद जो अगली वैकेंसी है वो है हज़ार्ड मटेरियल इंचार्ज की। इसके लिए 1 वैकेंसी है और एज लिमिट 25 से लेकर 40 साल है। क्वालिफिकेशन आपकी जो है मास्टर डिग्री इसके लिए रखी गई है। इसके बाद अगली वैकेंसी ट्रांसपोर्ट ऑफिसर की है। इसमें वैकेंसियों की तादाद 1 है। एज लिमिट 25 से लेकर 40 साल है। क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट आपकी रखी गई है। अगली वैकेंसी मैनेजर वेस्ट मैनेजमेंट की है। इसके लिए वैकेंसियों की तादाद 1 है। एज लिमिट 25 से 40 साल है। क्वालिफिकेशन MBBS आपकी होनी चाहिए और इसमें 2 साल का तजर्बा भी रखा गया है। अगली वैकेंसी मैनेजर QEC की है। इसके लिए स्केल आपका 17 रखा गया है और वैकेंसियों की तादाद इसके लिए 1 है। उम्र इसके लिए 25 से 40 साल है और क्वालिफिकेशन ये तमाम आपकी डिग्रीज हों तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस इसके लिए 3 साल का रखा गया है। अगली वैकेंसी डिप्टी डायरेक्टर नर्सिंग की है और इसके लिए 3 वैकेंसियाँ हैं। क्वालिफिकेशन BSc नर्सिंग या फिर इस डिग्री के बराबर आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसके बाद अगली वैकेंसी जो है वो है एडिट ऑफिसर की। इसके लिए वैकेंसियों की तादाद 1 है और क्वालिफिकेशन इसके लिए MCOM BCom आपकी होनी चाहिए। 16 ईयर एजुकेशन इनकी लिए जो है वो रखी हुई है। प्रेफर्ड जो है इन डिग्रीज वालों को की जाएगी। इसमें 5 साल का तजर्बा रखा गया है। अगली वैकेंसी जो है वो है मैनेजर अकाउंटेंट की। इसके लिए वैकेंसियों की तादाद 1 है और क्वालिफिकेशन इसके लिए MCOM BCom 16 ईयर एजुकेशन इन कॉमर्स फाइनेंस अकाउंटिंग और प्रेफर्ड इन डिग्री वालों को किया जाएगा। इसके बाद अगली वैकेंसी जो है एडिशनल डायरेक्टर नर्सिंग की है। इसके लिए वैकेंसियों की तादाद 1 रखी गई है और इसके लिए एज लिमिट आपकी 30 से 45 साल है। क्वालिफिकेशन BSc नर्सिंग या फिर इस डिग्री के मुताबिक आपकी नर्सिंग काउंसिल में आपकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। इसके लिए 10 साल का तजर्बा आपका रखा गया है। इसके बाद डायरेक्टर रिसर्च की वैकेंसी है
और इसके बाद जो अगली वैकेंसी है वो है फाइनेंस डायरेक्टर IPS की। इसके लिए एक वैकेंसी है। एज लिमिट 40 से लेकर 65 साल तक आपकी रखी गई है। इसके बाद अगली वैकेंसी नर्सिंग डायरेक्टर IPS की है और इसके लिए भी वैकेंसियों की तादाद एक रखी गई है। इसके बाद जो अगली वैकेंसी है वो है हॉस्पिटल डायरेक्टर की। इसके लिए भी वैकेंसियों की तादाद एक रखी गई है। तो ये तमाम वैकेंसियाँ थी जिसके लिए आप अप्लाई करेंगे। इसके लिए अप्लाई आपने किस तरह करना है, ये इसका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट था जिसकी तफसील मैंने आपको बताई है। तो अप्लाई करने के लिए आपने जो है हाउ टू अप्लाई, डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो वहाँ पर आपने जो है इसके लिए बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, फर्स्ट फ्लोर, एडमन ब्लॉक, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, लाहौर। तो कंप्लीट दी एप्लीकेशन फॉर्म क्लियरफुली। इसके लिए अटैच दी अटेस्टेड कॉपीज़। तो ये तमाम आपने डॉक्यूमेंट इसके साथ लगाने हैं। और सबमिट एप्लीकेशन टू, इसके लिए आपने भेजने हैं फर्स्ट फ्लोर, एडमन ब्लॉक, पंजाब इंस्टीट्यूट कार्डियोलॉजी, लाहौर। तो इसमें किन तरीक़ों से आप अपने जो है डॉक्यूमेंट भेजेंगे, उसमें पोस्ट के ज़रिए, TCS, ईमेल के ज़रिए। तो आखिरी तारीख जो है 15 जून 2026 है, मंडे 2 बजे तक। इसके लिए एप्लीकेशन गाइडलाइंस भी बताई गई हैं और इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बताया गया है। इसके लिए जो कोटा है 5% कोटा मिनॉरिटी के लिए और 3% कोटा जो है स्पेशल पर्सन के लिए रखा गया है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसके लिए शॉर्ट लिस्ट उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और इसके अलावा TAD आपको नहीं दिया जाएगा। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन आप नीचे भी देख सकते हैं, इनको आपने पढ़ लेना है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचती रहे। अल्लाह हाफिज़।